जिन्होंने ही हिंदू धर्म की रक्षा की है, उस धर्म का पालन हमारा आपका कर्तव्य है। किसी को कहीं किसी धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य चाक्रियः। अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे के धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने ही धर्म में हमें रहना है, उसी का हमें पालन करना है। पालन करते हुए अपनी संस्कृति की रक्षा करना। प्रत्येक धर्म का लक्षण होता है। हिंदू का लक्षण क्या है, हिंदू किसे कहते हैं, ये बात समझनी चाहिए। जब हम धर्म को समझेंगे तब हम धर्म का पालन करेंगे। इसलिए हिंदू किसे कहते हैं। गोषु भक्तिर्भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकार मूल मंत्रस्य सबई हिंदूरिति स्मृतः। ये हिंदू धर्म है। गाय में जिसकी भक्ति है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जो विश्वास करता है, मातृभू पितृभूश्चैव, माता पिता की सेवा देवता मान करके करता है, उसे हिंदू कहते हैं। ये हिंदू धर्म। वेद शास्त्रोक्त धर्मेषु वेदाद्युक्ताधिकारवान, जो वेदों को मानने वाला है, जो शास्त्रों को मानने वाला है, जो गुरु परंपरा का पालन करता है, जो मातृ देवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव की संस्कृति का पालन करता है, उसे हिंदू कहते हैं। और लक्षण किए गए हैं। हीनम दूषयति इति हिंदू, जो हीन को दूषित करता है, अर्थात हीन की उपेक्षा करता है। अब यहाँ प्रश्न आएगा कि हीन किसे कहते हैं, तो हीन का भी हम लक्षण बता देते हैं। अन्नवादी क्रियादेशी नोपस्थायी निरुत्तरः आहूत प्रपिलापी च हीनः पंच विधि स्मृतः। ये पांच तरह के हीन हैं। जो धर्म का त्याग करता है, धर्म त्यागी, जो अपनी कुल परंपरा का त्याग करता है, जो अपने कुलदेवी कुलदेवता का त्याग करता है, अधर्मी है, जो हिंदू धर्म की निंदा करता है, जो सनातन धर्म की निंदा करता है, उसे हीन कहते हैं। ये हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म है, कभी नष्ट नहीं होने वाला धर्म है, लेकिन इसकी रक्षा करना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि बड़े बड़े आघात हिंदू धर्म ने सहन किए हैं। दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, विधर्मी लोग अधर्मी लोग फिर हम पर कुठाराघात न करें, फिर से हम पर आक्रमण न करें। सावधान रहने की आवश्यकता है। और उस सावधानी में सबसे बड़ी आवश्यकता है संगठन की, एकता की। एकता होनी चाहिए। यत्र सर्वे विनेतारः सर्वे पंडितमानिनः सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति तद्धि वृंदम विनश्यति। जहाँ सब नेता हो जाते हैं, जहाँ सब मालिक हो जाते हैं, वो समूह, वो देश, वो समाज नष्ट हो जाया करता है। इसलिए हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। अनेक होते हुए भी हम में एकता होना चाहिए। हम अपने कुलदेवता के संबंध से, कुलदेवी के संबंध से एक हैं और एक रहेंगे। आत्मा के संबंध से हम एक हैं और एक रहेंगे। भगवान आद्य शंकराचार्य ने यही तो कहा था, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। आत्मदर्शन की दृष्टि से हम सब एक हैं और एक रहेंगे, एक थे। दूसरा कुछ है ही नहीं। आत्मदर्शन की बात जहाँ आ जाती है, वहाँ प्राणी मात्र में हमारा भारतीय दर्शन परमात्मा का दर्शन करता है। इसलिए भारत की संस्कृति और उसमें मानने वाले बहुत से मतावलंबी भी हमारे देश में हैं। अपने अपने विश्वास के आधार पर उन्हें आराधना करने का अधिकार है, लेकिन
हमारी भारतीय संस्कृति के साथ, सनातन धर्म के साथ, हिंदू धर्म के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं हो सकता। जिन लोगों ने करना था करके देख लिए, पटकनी खा करके यहाँ से गए हैं, पटकनी खा करके गए हैं और जाते रहेंगे। बस हमें एक होने की आवश्यकता है। हमारी इस एकता में आप देखिए, हम, आप या कोई धर्म परिवर्तन कैसे कर सकता है? क्या कोई अपने माता पिता को बदल सकता है? क्या कोई अपने रक्त को बदल सकता है? नहीं बदल सकता। क्या कोई अपने पूर्वजों का नाम बदल सकता है? नहीं बदल सकता। क्या कोई अपने कुलदेवी कुलदेवता का नाम बदल सकता है? नहीं बदल सकता। तो धर्म परिवर्तन कैसे हो सकता है? इसलिए किसी को किसी धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बैठे हैं हमेशा आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में हैं। बहुत जागृति आ गई है और जागृति लाने के लिए जागरण मंच तैयार है आपके लिए। इसलिए बहुत सोच विचार करके, आप बिना विचारे कुछ नहीं करते। धर्म परिवर्तन करने वाले को पहले तो यह देखना पड़ेगा कि हम जिस धर्म में हैं उस धर्म में दोष क्या है। पहले उसमें दोष देखना पड़ेगा। फिर महाराज जी जिस धर्म में वो जा रहा है उसके गुण देखने पड़ेंगे। तो क्या गुण और दोष का निर्णय करने की विवेकवती बुद्धि हमारे पास है? एक निर्णय यह करना है। दूसरा, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी जिस धर्म में थे उस धर्म में यदि हमारा जन्म हुआ है तो हमको वहाँ सुख नहीं मिला है, तो 60 साल के बाद धर्म परिवर्तन करके हमें वहाँ सुख मिल जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है इसकी? कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। ये बिस्किट के पैकेट और डबल रोटी के लोभ में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदुओं ने गर्दन कटा दी लेकिन सिखा नहीं कटने दी। वो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। बहुत अच्छा लगा है आप लोगों के बीच में। बहुत आग्रह था आयोजकों का, तो बहुत दूर से आना हुआ है। तो जाना कहीं था, आना यहाँ हुआ। परमात्मा की यही इच्छा रही होगी। धर्म की सेवा के लिए जगत गुरु, ये हमारे जो चारों मठ हैं, शंकराचार्य के जो चारों मठ हैं, ये हिंदू धर्म के की रक्षा के ही मठ हैं। ऐसा समय था वो जब भगवान आद्य शंकराचार्य का अवतार हुआ। हमारे देश में अनास्था अधर्मी, अनास्था अधर्मी और प्रज्ञापराधी उत्पन्न होने लगे थे। विधर्मियों ने ब्रह्म विद्वेष फैला दिया था। जहाँ धर्म और ब्रह्म की सत्ता स्थापित थी वहाँ भोगवाद की स्थापना कर दी थी। उस समय भगवत्पाद आद्य शंकर ने अवतार लेकर के पदयात्रा करके 72 मतों का, नास्तिक मतों का खंडन कर वैदिक मत की स्थापना की। तब ये हमारा हिंदू धर्म आज हमारे पास है। और भी उनके बाद भी बहुत लोगों ने काम किया है, लेकिन मूल बात जो है वो धर्म की रक्षा की। और उन्होंने ये आदेश दिया कि मेरे बाद भी सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर कोई संकट आए तो इन मठों से उन्हें व्यवस्था प्राप्त होती रहे। इसलिए भारत के चारों कोनों में जहाँ भारत की आज सीमाएं हैं वहाँ उन्होंने 4 मठों की स्थापना की जो आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ में हैं। हम लोग हमेशा बंजारा समाज और उनके जितने भी संगठन हैं सबके साथ में, द्वारका शारदा पीठ, पश्चिमामनाई की पीठ, कभी भी जब भी आप याद करेंगे आपको दिशा निर्देश देने के लिए तैयार है। बस इतना कह कर के आप सबके कल्याण की कामना करते हुए आयोजकों को, कार्यकर्ताओं को और
सभी परिश्रम करने वाले सेवकों को भगवान द्वारकाधीश चंद्रमौलीश्वर का आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं।